पाकिस्तान की नई नस्ल शायद नहीं जानती कि 1950 तक पाकिस्तानी मईशत एक मजबूत दर्जा अख्तियार कर चुकी थी। कोरिया की जंग में पाकिस्तानी कपास और पटसन से मुल्क को खूब ज़र्रे मुबादला हासिल हुआ, लेकिन मुल्की मईशत में तब्दीली 1958 के बाद आई। पाकिस्तान का दूसरा 5 साला मंसूबा 1965 में खत्म हुआ। उस वक्त पाकिस्तानी मईशत को तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक मॉडल की हैसियत हासिल थी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक उस वक्त जो ममालिक पहली दुनिया यानी तरक्की याफ्ता ममालिक का दर्जा हासिल कर सकते थे, उनमें पाकिस्तान भी शामिल था। 1965 की पाक भारत लड़ाई के बाद हमारी मईशत में खर्राबी पैदा हुई, लेकिन जल्द ही इस पर भी काबू पा लिया गया। 1968 तक तरक्की की शरह दोबारा 7% से ज्यादा हो गई, मगर इसके बाद हालात खराब होना शुरू हुए। 1972 में जब नई हुकूमत बरसर्रे इक्तदार आई तो उसने मुल्क में बहुत सी इस्तिलाहात नाफिज करने की कोशिश की, लेकिन इनका रद्द अमल मनफी हुआ। बड़ी सनतों को कौमी धारे में लिया गया। इस तरह पाकिस्तान में मौजूद कई एक बड़े सनतकारों को मुल्क छोड़ना पड़ा। इस अमल से मुल्क में सन्नतों की तरक्की की शरह बहुत कम हो गई और इसका असर अमूमी कौमी पैदावार पर भी पड़ा। रुपए की कदर कम करने की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। अलबत्ता बहुत से लोगों को मिडल ईस्ट जाने का भी भरपूर मौका मिला। इस तरह मुल्क में मसनूई खुशहाली नजर आने लगी। 1980 के अशरे में मुल्क में सियासी इस्तेहकाम रहा, इसलिए दोबारा तरक्की की शरह बढ़ने लगी, लेकिन अफगान बहरान की वजह से मुल्क में अंदरूनी बहरान पैदा होता रहा। 1988 के बाद से आने वाली हुकूमतों ने पायदार तरक्की के बजाय वक्ती इक़दामात से अवाम को खुश रखने की कोशिश की, लेकिन हकीकत यह है कि इसके बाद फिर कभी भी पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम ना हो सकी। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत को मुसलसल कम किया जाता रहा, मुल्क में डैम ना बनाए गए और सस्ती बिजली ना मिल सकी। मुल्क IPPs के जंगल में फंसता चला गया, जिसकी वजह से न सिर्फ तवानाई महंगी हुई बल्कि गर्दशी कर्जा भी बढ़ता रहा। 9/11 के बाद पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी पाबंदियां खत्म हुई बल्कि बेहतर हुई। 2008 तक बरसर्रे इक़्तिदार रहने वाली हुकूमत ने मुआशी मसाइल को बहुत संजीदगी से हल करने की कोशिश की और फिर इस अरसे में तरक्की की शरह भी बढ़ गई। 2006 में GDP में 8.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, मगर अफसोस कि इसके बाद फिर GDP गिरना शुरू हो गई और यही वो दौर था कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तान पर आई। रुपए की कदर कम कर दी गई और ये सिलसिला आज तक जारी है। अगर हम माजी करीब का जायजा लें तो बहुत मायूसी होती है। आज पाकिस्तान मुआशी बहरान का शिकार हो चुका है। रुपया अपनी कदर खोए जा रहा है, बरामदाद में इजाफा ना होने के बराबर है, मुईशत सुस्त रवि का शिकार है और टैक्स आमदनी में भी कमी देखी गई है। जब इमरान खान की हुकूमत बरसरे इक्तदार आई तो इसे सबसे बड़ा मसला अदायगियों के खसारे का दरपेश था। साबका हुकूमत ने बरामदाद पर कोई तवज्जो नहीं दी, जो कि 2013 के बाद मुसलसल गिर रही थी। 2013 में हमारी बरामदाद 25 अरब डॉलर थी, जो कि 2017 में यानी नवाज शरीफ की हुकूमत ने कम होकर सिर्फ 21 अरब डॉलर रह गई। इस तरह बजाय इसके कि बरामदाद बढ़ती वो कम हो गई। अगर हमारी बरामदाद सिर्फ 15% सालाना के हिसाब से बढ़ती तो 2018 तक ये कम से कम 55 अरब डॉलर होनी चाहिए थी। इस तरह हम खसारे के बजाय मुनाफे में होते। इस वक्त हमारी बैरूनी सालाना अदायगियां 60 अरब डॉलर से ज्यादा हैं, जबकि बैरून मुल्क से मिलने वाली तरसीलात 20 अरब डॉलर के करीब। नई हुकूमत को सिर्फ बैरूनी अदायगियों के मसले से निपटना था, जिसको हल करने के लिए दो तरीके थे, या तो बरामदाद को बढ़ाया जाता या दरामदाद को कम किया जाता। पाकिस्तान का सबसे बड़ा खसारा चीन के साथ है, जो कि तकरीबन 14 अरब डॉलर का है। अगर चीन के साथ बाकायदा मुज़ाकरात किए जाते कि वो पाकिस्तान से इतनी ही मिकदार में दरामदाद करें जितनी बरामदाद है तो मसला हल हो सकता था। दूसरी सूरत में तमाम गैर जरूरी दरामदाद पर पाबंदी लगा दी जाती। इस तरह पाकिस्तान इस दरामदाद में कम से कम 30% कमी कर सकता था। आज अगर हम बाजारों में जाएं तो आपको फर्नीचर, बाथ टाइल्स, चॉकलेट, बिस्किट, कपड़े और ना जाने क्या क्या गैर जरूरी अशिया दरामद शुदा मिलती हैं। अगर इनको बंद कर दिया जाए तो ना सिर्फ जर्रे मुबादला की बचत होती है बल्कि मुल्क में भी इनकी पैदावार बढ़ेगी। इस तरह हमारी GDP में इजाफा होगा। अयूब खान के दौर में कोई ऐसी शे बैरून मुल्क से दरामद नहीं होती थी जो कि मुल्क में बनती हो। आज सूरत हाल ये है कि सिर्फ वही चीज मुल्क में बनती है जो कि दरामद ना हो सके। इस इंपोर्टेड कल्चर ने मुईशत का सत्यानाश कर दिया है। अफसोस के मामलात को मुआशी के बजाय सियासी तौर पर लिया जाता रहा। IMF की शराइत भी कड़ी हैं। अगर हम मुआशी बहरान का तज्जिया करें तो मसला सिर्फ बैरूनी अदायगियों का था, जिसके लिए हमें डॉलर दरकार थे। मुल्क में डॉलर की कोई कमी नहीं। दरअसल डॉलर के बढ़ने को बुनियाद बनाकर लोगों ने अपनी बचत रुपए के बजाय डॉलर में करना शुरू कर दी है। आज मुल्क में कम से कम 20-25 अरब डॉलर इस तरह खरीद कर घरों और लॉकरों में रखे गए हैं। अगर आवाम को पता चल जाए कि डॉलर गिरने वाला है तो ये तमाम डॉलर मार्केट में आ जाएंगे। हुकूमत अगर डॉलर का रेट फिक्स कर देती तो बहुत बेहतर होता। इस वक्त डॉलर की सही शरह 120 रुपए होना चाहिए। अगर इसे 120 रुपए मुकर्रर किया
किया जाता ताकि कोई शख्स मार्केट से डॉलर खरीद नहीं सकता तो घरों में रखे हुए 20 अरब डॉलर मार्केट में आ जाते, जिनको हुकूमत खरीद सकती थी। आम आदमी को डॉलर की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि चंद अमीर लोग डॉलर मार्केट से खरीद कर बैरून मुल्क जायदादें खरीदते हैं, जिसका खुमियाजा पूरी कौम भुगतती है। सिर्फ इस तबके को बचाने के लिए डॉलर को मार्केट के रहमो करम पर छोड़ना बदनीयती है। अब तो यह भी कहा जाता है कि फ्री डॉलर मार्केट दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया भी है। गैर जरूरी दरामदाद को बंद करके और डॉलर को फिक्स करके हुकूमत मुआशी बहरान पर अब भी काबू पा सकती है। अगर हमने IMF से कर्जा लेकर इनकी शराइत पर अमल किया तो इसका मनफी नतीजा ही निकलेगा, क्योंकि इससे मुल्क की GDP मजीद गिर सकती है, सरमायाकारी खत्म हो सकती है और चीजों की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। इस तरह लोगों में भी बेचैनी बढ़ेगी। डॉलर की कीमत बढ़ने से हमारे बैरूनी कर्जों में अब तक 50% इजाफा हो चुका है। अब हमें हर साल बजट में बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए 50% ज्यादा रकम रखनी पड़ेगी। इस तरह बजट खसारा मजीद बढ़ेगा। इसके लिए हमें मजीद टैक्स लगाने पड़ेंगे। ये एक विशियस सर्कल है जो कि मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। करेंसी में कमी से बरामदाद में इजाफा जरूरी नहीं। 50% करेंसी कम करने के बावजूद हमारी बरामदाद सिर्फ 2% बढ़ सकी। अगर दरामदाद में कमी दरकार है तो इन पर वैसे ही पाबंदी लगा दी जाए या इस पर बहुत ज्यादा दरामदी ड्यूटी लगा दी जाए। इस तरह हमारे टैक्स में भी इजाफा होता है। बांग्लादेश और भारत की करेंसी हमसे ज्यादा मजबूत है, लेकिन इनकी बरामदाद में हर साल 10 से 15% इजाफा हो रहा है। दरअसल बरामदाद बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप पैदावार बढ़ाएं और पैदावारी लागत में कमी करें ताकि ये बैरून मुल्क मुकाबला कर सकें। इसी तरह आपकी मार्केटिंग सलाहियतें भी बेहतर होनी चाहिए। बैरून मुल्क सफारतकारों को बरामदगी टारगेट दिए जाएं। आज के दौर में सफारतकारी कारोबार से मुंसलिक है। मुल्क के अंदर सनतों को फरोग दिया जाए और बेहतर हालात पैदा किए जाएं। इसी तरह मुल्क सुस्त रफ्तारी से बाहर आ सकेगा। मुल्क में सिर्फ पैदावारी मंसूबा बंदी की जाए। अगर मुल्क में मुआशी डिसिप्लिन हो जाए तो पाकिस्तान में कसीर बैरूनी सरमायाकारी मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों की मार्केट है और यहाँ मुनाफा कमाने के हद दर्जा मौके मौजूद हैं। अवाम में शऊर पैदा किया जाए कि सिर्फ मुल्क की बनी हुई अशिया खरीदें। आज मुल्क में तैयार होने वाली अशिया की लागत और कीमत दरामदादी कीमत से ज्यादा है। इसकी वजह गैर जरूरी टैक्स और तवानाई की कीमत है। ऐसे हालात में कोई भी हमारे मुल्क में सनत नहीं लगाएगा। मुल्क में एक और बड़ा मसला सरकारी इदारों का खसारा है। अफसोस अभी तक कोई पॉलिसी इस हवाले से भी नहीं बनाई गई। स्टील मिल और बिजली की तकसीम कार कंपनियां खसारे में हैं। इन तमाम इदारों को फौरी तौर पर या तो निजी शोबे में दिया जाए या सूबों के हवाले कर दिया जाए। इस तरह हम तकरीबन 100 अरब रुपए की बचत कर सकते हैं। इसी तरह खसारे में चलने वाली तकसीम कार कंपनियों के बजाय मुनाफा वाली कंपनियों को निजी शोबे को दिया जाए। इस तरह से मामलात हल नहीं हो सकते। मुल्क में जुर्रतमंदाना इकदाम करने की जरूरत है। फौरी तौर पर डैम बनाए जाएं, खास तौर पर कालाबाग डैम जो सबसे जल्दी और कम कीमत में बन सकता है। मुईशत एक संजीदा मसला है, इसे सियासी तरीके से हल नहीं किया जा सकता। याद रहे कि पाकिस्तान एक बहुत तरक्की पजीर मुईशत रहा है, लेकिन सिर्फ सियासी मुसलहतों की वजह से आज तबाह हाल मुईशत का हामिल है। अगर हमने अपनी मुईशत को संजीदगी से और जुर्रतमंदानी से ना चलाया तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। याद रहे कि कोई भी मुल्क ऐसे हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज बांग्लादेश और वियतनाम भी पाकिस्तान से आगे हैं। कल बहुत से ममालिक तरक्की करके दौड़ में पाकिस्तान से मजीद आगे जा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी मुआशी संजीदगी को मजीद संजीदा करें और पाकिस्तान के लिए सोचें।